मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सतह खुरदरापन का मापन। एक्चुअली में हमें इसमें ये देखना होता है कि जो भी आपका सरफेस, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसमें जो रफनेस है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी खुरदरापन है, रफनेस को हिंदी में कहते हैं हम लोग खुरदरापन, तो उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे। इसको मेजर करने के आपके जो है दो तरीके होते हैं, है ना। इसको मेजर करने के दो आपकी थ्योरी है। तो जो आपकी पहली थ्योरी है उसको बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरएमएस वैल्यू। हिंदी में इसको बोलेंगे मूल मध्य वर्ग मान। अब देखिए इसमें क्या है, आपको अलर्ट रहना है। एग्जाम में आपसे वो जो है हो सकता है इस तरह से पूछ दे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, और हो सकता है ये पूछ दे आपसे आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें इस तरह से वो पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये अगर वो पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं ये क्या होता है, इसमें पूरी प्रोसेस क्या होती है। मैं आपको जो है बिल्कुल डीपली बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए ठीक। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए इसमें एक छोटा सा जो है आपको समझाने के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, और ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस। ये तो सभी को, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो भी आपका खुरदुरापन है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका खुरदुरापन है, रफनेस है, तो वो कब आएगा। वो कब, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज करिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर हम लोग इसको बिल्कुल जूम करके देखेंगे, तो इसके अंदर भी सारे, ये आपका स्क्वायर मान लीजिए या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मान लीजिए, तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी लाइंस हैं, इसके अंदर इस तरह से जितनी भी लाइंस होंगी, सब एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होंगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि इसमें, इस पूरे ऑब्जेक्ट में क्या कहते हैं, आपका रफनेस, रफनेस है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है, क्या है, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होगा। जैसे आप पढ़ी है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में होते हैं, आपका जो भी मैटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल देख रहे हैं। तो अब देखिए, सपोज करिए अगर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें खुरदरापन नहीं होगा, तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से कुछ होगा, बिल्कुल, मतलब सारी जो है लाइनें स्ट्रेट होंगी, है ना। सारी लाइनें स्ट्रेट होंगी बिल्कुल, यहाँ पे रफनेस होगी ही नहीं। अगर रफनेस होगी तो लाइनों का शेप मैंने आपको बताया था कैसा हो जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है, ये इस तरह। ठीक है, अगर ये इंडिकेशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें रफनेस है, उसमें खुरदरापन है। तो यही खुरदरापन हमें नापना है। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये खुरदरापन नापने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यही जो है, ये जो खुरदरापन है, ये इसी को जो है ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, और इसको हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, तो
बहुत ध्यान से देखिएगा ग्राफ। ये आपका पॉजिटिव में गया, ये आपका नेगेटिव में गया, फिर ये आपका पॉजिटिव में गया, फिर ये आपका नेगेटिव में गया। इस तरह से आपकी पूरी क्रिया जो है चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ आके मान लीजिए रुक गया। अब ये जो सारी, ये जो देख रहे हैं आप अप्स एंड डाउन देख रहे हैं ग्राफ में, है ना। ये जो आप देख रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव में गया, फिर निगेटिव में गया, है ना, फिर पॉजिटिव में गया, फिर निगेटिव में गया। तो ये जो शेप है, ये जो है आपको रफनेस बता रहा है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको रफनेस बता रहा है। अब सपोज करिए कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी पॉइंट्स रहे होंगे, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, है ना। तो ये हो गया आपके पॉइंट्स, है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट्स कितने भी आप खींच सकते हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसके अंदर कितने भी पॉइंट्स खींच सकते हैं। ये हो गया आपका। और ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। और जो नीचे है वो नेगेटिव हो गया। ये तो आप लोगों को बेसिक चीजें ये तो पता ही होंगी। अब देखिए, तो ये सारे जो देखिए, इसको ये जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको सपोज करिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 करके मान लीजिए 6 7 8, आगे इसको मान लीजिए 9 10 11 12 13 और ये आपका हो गया 14, ठीक है। अब ये आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, अब एग्जांपल के लिए मैंने बस यहीं तक लिया है। अभी जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी ये पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और आपका हिंदी में इसको बोलेंगे कोटियां, ठीक है। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब देखिए, जो ये आपकी जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मीन लाइन। ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलेंगे मीन लाइन, है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें थी आपने देख ली, ये जो हमने पॉइंट्स कट करे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, हिंदी में इनको बोलेंगे कोटियां। और जिस लाइन पे, यानी कि जो एक्स एक्सिस है आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन लाइन, है ना, मीन लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपका जो मेथड है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी, ठीक है ना, जो भी आपका मध्य रेखा, इसको मीन लाइन को क्या बोलते हैं, मध्य रेखा। तो मध्य रेखा से सतह की कोटियों के वर्गों के, है ना, सतह की कोटियों के वर्गों के मध्य औसत का वर्गमूल ही क्या कहलाता है आपका, मूल मध्य वर्गमूल, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो मीन लाइन है, ये आपकी मीन लाइन है, ये मध्य रेखा है, इससे इसमें इसके ऊपर जितने भी आपके मीन लाइन के ऊपर जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, उन पॉइंट्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट मीन ले लेंगे, स्क्वायर रूट मीन। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू,
बस सिंपल सा आपका ये है। ठीक है, तो एक बात हो गई। अब देखिए क्या कहते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको फॉर्मूले से मान लीजिए कैसे डिनोट करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपसे वो सीधे सीधे जो है फॉर्मूला ही पूछ सकता है या इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए, ये हम यहाँ से चले, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, एक पूरी साइकिल हुई। ठीक है, फिर आगे चले, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ। ठीक है, ये आपकी पूरी, ठीक है, साइकिल हुई। उसके बाद फिर एक पॉजिटिव हुआ। ठीक है, फिर यहाँ रुक जाइए, यहाँ पे आप रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आ जाइए, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि आपको 3 पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, और 3 नेगेटिव मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये जो पूरी लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एल। ये आपको आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, चलिए आपका एक पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिगर आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें वो 2 चीजें पूछ सकता है। पहला तो वो यही पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, सीधे सीधे वो 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, और दूसरा आपका जो है सीधे सीधे क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, वैल्यूज दे देगा आपको और आपसे कह देगा कि भाई न्यूमेरिकल बताइए, है ना। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप सिंपल सा आराम से जो है न्यूमेरिकल जो है कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, एच आर एम एस, आर एम एस, आर एम एस ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना, और एच का यहाँ पे आपका सिंबल है, ये क्या कहते हैं, रफनेस निकालने का, है ना। तो आप कह सकते हैं कि रफनेस की कितनी कितनी मतलब जो है हाइट पे है वो, एच का मतलब यहाँ पे हाइट से आप कह सकते हैं, है ना, बराबर इज इक्वल्स टू। अब आपका क्वेश्चन वो जो आपकी हेडिंग है उसी में वो कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आपको रूट भी लेना है। रूट, पहले रूट कह रहा है, फिर मीन कह रहा है, फिर स्क्वायर कह रहा है ना। तो देखते हैं, तो अब मान लीजिए ये जो वैल्यू है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स एन टाइम्स जहां तक भी हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये जो 1 2 3 इनको हम लोग किससे लिखेंगे, इनको हम लोग लिखेंगे, किससे लिखेंगे हम लोग, H1, स्मॉल H1। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट है और ये आपका H1 हो गया। ठीक है, H का मतलब क्या हो गया, H का मतलब हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। 1 का मतलब यानी 1 पॉइंट की कितनी ऊंचाई है। इसी तरह से आपका, अब देखिए रूट हो गया, रूट हमने ले लिया है, साथ में मीन होगा, मीन अभी हम लेंगे, और साथ में और क्या है, स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये आपका स्क्वायर कर दिया, प्लस H2 आ गया, है ना, और ये आपका इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस H3 आ गया। तो जितनी भी आपको क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होंगी, है ना, आपको कुछ नहीं करना होगा, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज में पुट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है एड ऑन करते चले जाओगे और आपका जो है
इस तरह से करते चले जाओगे और लास्ट में आपका प्लस n टाइम्स होता है ना, हम लोगों को पता नहीं होता तो n टाइम्स ले लेते हैं। तो hn मतलब n का मतलब ये है कि जहां तक दिया हो इसका स्क्वायर कर देंगे। n का मतलब क्या हुआ है, कोई भी एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है n, इस पॉइंट पे हाइट कितनी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर अपॉन कर देंगे, क्योंकि हमें और क्या निकालना है, और हमें मीन भी निकालना है। क्या निकालना है, मीन। ठीक है, तो मीन आप लोगों को तो पता ही होगा कैसे निकालना। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब मीन एवरेज होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं भाई, सपोज करिए यहाँ पे आपको उसने 14 पॉइंट दे रखे थे, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल जो हम देख रहे थे ग्राफ, इसमें 14 पॉइंट दे रखे थे उसने। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, अपॉन स्मॉल n कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया HRMS का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का और उसकी हाइट का। तो आपको ये बता रहा है कि कितना जो भी आपका रफनेस है, उसकी जो भी आपका रफनेस की हाइट है, तो वो आपकी कितनी आएगी, तो आपको वो इस फॉर्मूले से बता देगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला समझना है और क्वेश्चंस करोगे आप न्यूमेरिकल तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो सिंबल्स सिंबल्स हैं उसकी वैल्यू में लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपका सिंपल h है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी आप जो है पॉइंट्स की जो ऊंचाई ले रहे हो, है ना, पॉइंट्स की जो ऊंचाई ले रहे हो, ठीक है, यानी कि जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं और हिंदी में जो है कोटियां बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स की आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप ये मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आना ही आना है ना। ठीक है, ये आपकी एच हो गई, कोऑर्डिनेट्स हाइट। और आपका जो और क्या लिया है हमने, और एन लिया है, स्मॉल एन लिया है। तो आपका स्मॉल एन जो है वो आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप ये लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने एल को जो है, जो एल ये लेंथ है मीन लाइन की, तो इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये आपका हो गया।